विलियम शेक्सपियर के जो राइटिंग ड्रामेटिक कैरियर एंड जो पोएटिक कैरियर था वो 24 ईयर्स का था। उन्होंने स्टेज पे जो एक्टिंग करते थे वो तो स्टेज पे एक्टिंग करने का पीरियड एंड राइटिंग करने का पीरियड, चाहे पोएट्री हो चाहे ड्रामा हो, तो उनका जो पीरियड था टाइम ऑफ राइटिंग का वो 24 ईयर्स का था। यानी 24 साल तक उनका राइटिंग पीरियड था। 24 साल तक का उनका पूरा लाइफ था। लाइफ तो उनका पूरा 52 ईयर्स का था, लेकिन राइटिंग पीरियड मतलब जो जीवन उनका साहित्य में बीता है, जो उन्होंने लिखने पढ़ने में जीवन को बिताया है, स्पेंड किया है, वो 24 ईयर्स का था। कब से कब तक? 58 से लेके 1612 तक। तो दिस टर्म ऑफ 24 ईयर्स इक्वली रन्स इनटू 2 सेंचुरीज। यानी ये जो 24 ईयर्स का पीरियड है वो 2 सेंचुरी में दिखाई देता है। दैट इज़ 12 ईयर्स, 12 साल उनके 16 सेंचुरी के लास्ट के हैं एंड 12 साल उनके 17 सेंचुरी के स्टार्टिंग में हैं। यानी इसमें 17 सेंचुरी एंड 16 सेंचुरी दोनों मिक्सचर है। 16 की लास्टिंग है एंड 17 सेंचुरी की स्टार्टिंग है। तो 24 साल तक उन्होंने लिखने पढ़ने का पीरियड कंप्लीट किया। तो उनके राइटिंग पीरियड को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पीरियड है वो लिखा हुआ है फ्रॉम 1588 टू 1593। पहला पीरियड 1588 से 1593 तक था। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ अर्ली प्लेज एंड टू ग्रेट एक्सटेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो इस पीरियड में उन्होंने क्या लिखा, कैसे ड्रामा लिखे, तो उनका बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क था। मतलब उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया शुरुआती पीरियड में अपने लाइफ के। 4 पीरियड में उनकी राइटिंग पीरियड को बांटा गया है। तो जो पहला पीरियड ये है, और ये जो पहला पीरियड था वो अर्ली प्लेज, इसमें अर्ली प्लेज लिखे, मतलब स्टार्टिंग के जो प्लेज लिखे, नाटक लिखे, वो उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क था। इसमें एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। टू दिस पीरियड बिलोंग टिटस एंड्रोनिकस को लिखा। कौन कौन से ड्रामा लिखे, तो ये पहले पीरियड में टिटस एंड्रोनिकस, हैंडी सिक्स जिसके 3 पार्ट्स हैं उसको लिखा, लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये सब ड्रामा का नाम है उनके, और कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचार्ड थर्ड रिचार्ड सेकेंड एंड रोमियो एंड जूलियट, ये सारे उनके ड्रामा के नाम हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे ड्रामाज कब लिखे गए, ये सब उनके पहले पीरियड में लिखे गए 1588 से 1593 के बीच में। एंड शेक्सपियर्स अप्रेंटिसशिप बिगिंस विद हेनरी फोर्थ एंड टिटस एंड्रोनिकस। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स दीज 2 प्लेज वर द रिविजन वर्क ऑफ ओल्ड प्लेज। कहा जाता है कि ये जो 2 प्लेज हैं, हेनरी फोर्थ एंड टिटस एंड्रोनिकस, ये पुराने प्लेज के रिवीजन वर्क हैं। यानी ये जो टिटस एंड्रोनिकस था एंड जो ये हेनरी सिक्स था घर ये, लेकिन इन्होंने ये इन 2 ड्रामास को कहा जाता है रिवीजन वर्क, ओल्ड प्लेस का रिवीजन वर्क। तो चलिए पहले पीरियड में उन्होंने कौन कौन से ड्रामा लिखे आपने जाना। वो पहला उनका एक्सपेरिमेंटल पीरियड कहलाता है, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया केवल। अब उनका है दूसरा पीरियड उनके टाइम का, उनके ड्रामेटिक कैरियर का, जो 1595 से 1600 तक था। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है कि द वर्क ऑफ दिस पीरियड आर किंग जॉन। इस पीरियड में, यानी सेकंड पीरियड है उनके पोएटिक कैरियर का, ड्रामेटिक कैरियर का। तो इस कैरियर में उन्होंने कौन कौन से ड्रामाज को लिखे हैं, तो कौन कौन सा ड्रामा लिखा, किंग जॉन ये ड्रामा का नाम है, एंड हेनरी फोर्थ जिसका 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड लिखा। हेनरी फिफ्थ भी ड्रामा का नाम है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत फेमस ड्रामा है उनका। द मेरी बीप्स ऑफ विंडसर भी बहुत फेमस ड्रामा है। द टेमिंग ऑफ द शू सब ड्रामा का ही नाम है उनके। मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट आपने सुना होगा। द 12th नाइट तो इंटर में था ही। तो ये सारे बहुत फेमस ड्रामा हैं उनके लाइफ के। तो ये सारे ड्रामा उन्होंने अपने सेकंड पीरियड में लिखे 1595 से 1600 तक। यहाँ पे लिखा दीज प्लेज रिफ्लेक्ट अ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोएट्स जीनियस। तो जब इन सारे ड्रामाओं को सेकंड पीरियड में लिखा तो ये सारे ड्रामा उनके पोएटिक जीनियस को और उनके डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। मतलब इसमें थोड़ा, जैसे उनका पहला पीरियड एक्सपेरिमेंटल पीरियड था, लेकिन ये पीरियड एक्सपेरिमेंटल नहीं था। इस पीरियड में उनको बहुत ही प्रोग्रेस मिली, बहुत ही उनका पोएट्स का जीनियसपन दिखा, उनको डेवलपमेंट मिला। एंड दे एग्जिबिट अ डीपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नेचर। एंड उनको इस पीरियड में, यानी इस सेकंड पीरियड में मानव जाति का बहुत ही नॉलेज मिला। द कैरेक्टराइजेशन एंड द ह्यूमर आर अनडाउटेडली मोर penetrating and thought has acquired all the more weight. Rhyme has largely been abundant for prose and for blank verse। यानी उन्होंने अपने ड्रामाज में, पोएट्रीज में ब्लैंक वर्स का यूज किया। एंड ब्लैंक वर्स इटसेल्फ हैज सेड इट्स स्टिफनेस। तो ह्यूमर भी पाया जाता है उनके ड्रामा में। से ये सारे ड्रामा जो यहाँ पे लिखे हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द मेरी बीप्स ऑफ विंडसर है, द टेमिंग ऑफ द शू है, 12th नाइट है, तो एज यू लाइक इट है, ये सारी कॉमेडी है उनके। तो उन्होंने सेकंड पीरियड में बहुत सारे कॉमेडीज़ को भी लिखा जो ह्यूमर से भरे हैं।
और इन सारे ड्रामाज को लिख के उनको मानव जाति की लाइफ का एंड नेचर का बहुत ही डीप नॉलेज हुआ। सो ये सेकेंड पीरियड था। अब आते हैं हम थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड है 1601 से 1608 तक लिखा, जो तीसरा पीरियड है। टू दिस पीरियड बिलोंग जूलियस सीजर। तो इस पीरियड में कौन कौन से ड्रामा लिखे? तो इस पीरियड में जूलियस सीजर एक ड्रामा का नाम है जो बहुत फेमस था, जूलियस सीजर ड्रामा लिखा। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये भी ड्रामा लिखा। अंत भला तो सब भला। ओथेलो, मैंने कहा था अभी आपसे कि उन्होंने 4 ड्रामा ऐसे लिखे हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, 4 ट्रेजिडी विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको हुकम नाम से जाना जाता है, HOKM। तो ओथेलो उनमें से एक है 4 ट्रेजिडीज में से जो विश्व में प्रसिद्ध है। ट्रायलस एंड क्रेसेडा बहुत फेमस ड्रामा है। किंग लियर भी बहुत फेमस ड्रामा है। एंटोनिया एंड क्लीपेट्रा, मैकबेथ एंड कोरियोलैनस एंड टिमन ऑफ एथेंस, ये सारे ड्रामा हैं उनके, बहुत ही फेमस ड्रामा है। तो इस पीरियड में उन्होंने ये सारे ड्रामाज लिखे। डाउन द रिमार्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर जीनियस लेफ्ट ब्राइट। तीसरा पीरियड शेक्सपियर के जीवन का बहुत ही ब्राइट पीरियड था। क्यों? क्योंकि इस पहला एक्सपेरिमेंटल था और दूसरा उनका रैपिड ग्रोथ था, एंड तीसरा पीरियड जो तीसरा पीरियड है इसमें ये सारे ड्रामा लिखे, तो उनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिला, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिला, और ये उनके जीवन में संसार का ब्राइट पीरियड था। ये उनके जीवन का सबसे ज़्यादा ब्राइट पीरियड था। एंड वाज एट वर्क इन द वेरी हार्ट एंड सेंटर ऑफ थिंग्स। दिस इज़ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। लेकिन हाँ, ये बात थी कि ये जो पीरियड था इसमें उनको बहुत ही डिप्रेशन एंड ग्लूम का शिकार होना पड़ा, तो उसको ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन भी कहा जाता है, तीसरे पीरियड को। एंड इन मार्क्स द फुल मैच्योरिटी ऑफ हिज पावर्स। और इस टाइम पे, इस पीरियड में वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके थे, यानी उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई थी। हिज ड्रामेटिक पावर, हिज इंटेलेक्चुअल पावर, हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर एट दियर हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पीक पर थी, चाहे उनकी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमता और एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करने की क्षमता, कैसे लिखा जाता है, कैसे बातों को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ये सारी क्वालिटी पूरे हाईएस्ट लेवल पे उनके अंदर आ गई थी। एंड दिस इज़ द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज़। इस पीरियड में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेन संसार की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस ट्रेजिडीज़ को लिखा, एंड ऑफ द सॉम्बर और बिटर कॉमेडीज़ और कॉमेडीज़ को भी लिखा। इन दिस पीरियड ऑल शेक्सपियर्स पावर्स अपीयर टू बी एट दियर परफेक्शन। यानी इस पीरियड में शेक्सपियर का जो पावर था उसको पूर्णता मिल गई। यानी तीसरा पीरियड जो था, ये जो पीरियड था बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट था, तो इस पीरियड ने उनको ब्राइटन एंड शाइन दे दिया। चलिए चौथे पीरियड पे आते हैं। चौथा पीरियड फ्रॉम 1608 से 1612 तक था, ये लास्ट पीरियड है। तो द लिटरेरी पीसेज ऑफ दिस ड्यूरेशन, ये जो लास्ट पीरियड है, आर पेरिक्लीज। इसमें कौन कौन से ड्रामा लिखे? तो इसमें लिखा पेरिक्लीज, जो पेरिक्लीज ड्रामा का नाम है। सिम्बेलाइन भी ड्रामा है। द विंटर्स टेल, ये भी ड्रामा है। द टेम्पेस्ट, यानी द टेम्पेस्ट उनका सबसे लास्ट ड्रामा कहलाता है। एंड द अनफिनिश्ड, उन्होंने एक ड्रामा और लिखा था, हेनरी 8। तो हेनरी 8 अनफिनिश्ड ड्रामा है, यानी इसको कंप्लीट नहीं किया था, ये इनकम्प्लीट था। तो इतने सारे ड्रामा उन्होंने लास्ट पीरियड में लिखे। अगेन इन दिस पीरियड वी नोट अ सडन सिंगुलर चेंज इन द टेम्पर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क। तो इस चौथे पीरियड में शेक्सपियर की रचनाओं में बिल्कुल चेंज आ गया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्पर ऑफ शेक्सपियर हैज़ चेंज फ्रॉम बिटर एंड ग्लूमी टू सीरीन एंड पीसफुल। जैसे मैंने भी कहा आपसे कि तीसरे पीरियड में विलियम शेक्सपियर का ग्लूमी पीरियड था, डिप्रेशन वाला पीरियड था, बहुत दुखी थे। तीसरे पीरियड में उनको ब्राइट तो मिली, बट वो दुखी थे, निराश थे। लेकिन ये चौथा जो पीरियड था, ये चौथा पीरियड उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आया, पीसफुल शांति लेकर आया। तो ये 4 पीरियड थे विलियम शेक्सपियर की लाइफ के। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि विलियम शेक्सपियर के ड्रामेटिक एंड पोएटिक करियर को 4 पार्ट्स में, 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ये थे 4 पीरियड जो मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँगी आपके लिए और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।